बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल STG Food पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग धर्म से संबंधित इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म को करेंगे। अन्य धर्म हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म कर चुके हैं और इस वीडियो में इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म को करेंगे और जानेंगे कि क्या महत्वपूर्ण तथ्य इन तीनों धर्मों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न के रूप में। देखिए, सबसे पहले इस्लाम धर्म की बात करते हैं। इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है, यानी एक ईश्वर को मानने वाला धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। याद रखेंगे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 632 में। जन्म और मृत्यु भी ध्यान रखेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, वही मृत्यु उनका 632 ईस्वी में है। याद रखेंगे। इस्लाम धर्म का जो प्रमुख कुरान है, ग्रंथ है, वो है कुरान। याद रखेंगे दोस्तों, कुरान और कुरान दोनों में फर्क है। कुरान आप वेद में पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं, और कुरान हम लोग पढ़ रहे हैं इस्लाम धर्म में। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कुरान और कुरान में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो कुरान इस्लाम धर्म से संबंधित है और कुरान जो है वो वैदिक धर्म से संबंधित है, वैदिक साहित्य से संबंधित है। तो इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा है। मक्का के पास हीरा नामक गुफा है। उसी गुफा में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 570 ईस्वी में इनकी जन्म हुई, 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए, मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं 622 ईस्वी में, और इसे ही इस्लाम धर्म में कहा गया है हिजरी संवत। याद रखेंगे, हिजरी संवत क्या है? तो मक्का से मदीना तक की यात्रा किसके द्वारा? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा 622 ईस्वी में, वही हिजरी संवत है। याद रखेंगे, हिजरी संवत का संबंध किससे है? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से संबंधित है। ईयर भी याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभार, तो ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बात की जाए तो वे शिक्षा कोई अलग से नहीं देते हैं, वो कुरान की शिक्षा देते हैं, कुरान के शिक्षाओं का उपदेश देते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। मृत्यु के बाद क्या होता है? जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, कब? 632 ईस्वी में। उसके पश्चात इस्लाम धर्म जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है सुन्नी और दूसरा होता है शिया। दो पंथों में बढ़ जाता है इस्लाम धर्म, शिया पंथ, सुन्नी पंथ। और दोस्तों, ये सुन्नी कौन होते थे? तो सुन्नी हो गए सुन्ना से संबंधित है सुन्नी। तो सुन्नी और शिया एक ऑलरेडी कंफ्यूजन है। अब ये सुन्ना कौन हो गया? तो दोस्तों, सुन्ना जो है हजरत मोहम्मद साहब का कथनों का और उनके उपदेशों का एक वर्णन ग्रंथ है। सुन्ना एक ग्रंथ है जिसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का कथन और उनके कार्यों का विवरण है। तो इसको मानने वाले, यानी कि सुन्ना को मानने वाले, सुन्ना ग्रंथ को मानने वाले सुन्नी कहलाए। और शिया कौन कहलाए? तो हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे या फिर चचेरा भाई थे। चचेरा भाई ही दामाद होते हैं बाद में हजरत मोहम्मद साहब के, और उनका नाम था हजरत अली। नाम में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। हजरत मोहम्मद साहब के चचेरे भाई या फिर उनके दामाद, जिनका नाम हजरत अली था, तो उनके शिक्षाओं पर जो आधारित पंथ है, यानी उनके शिक्षाओं पर जो विश्वास करते हैं, वो कहलाए शिया। तो सुन्नी है हजरत मोहम्मद साहब को फॉलो करने वाले, और शिया है हजरत मोहम्मद साहब के दामाद को फॉलो करने वाले, यानी हजरत अली को फॉलो करने वाले। अब दोस्तों, इस्लाम धर्म में बाद में
हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी भी हुए हैं, उन्हें खलीफा कहा गया। हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए उन्हें खलीफा कहा गया। और ये खलीफा पद जो है आप जानते हैं खिलाफत आंदोलन, इसीलिए प्राचीन भारत समझना जरूरी है। जब प्राचीन भारत को आप समझेंगे तब आपको मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत भी समझ में आएगा। आधुनिक भारत में आप गांधी द्वारा और अली बंधुओं द्वारा चलाए गए आंदोलन खिलाफत आंदोलन के बारे में सुना होगा। तो यही से आता है खिलाफत पद के लिए, सॉरी खलीफा पद के लिए यह आंदोलन चला था। तो खलीफा क्या था? तो इस्लाम धर्म में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में खलीफा का चयनित किया जाता था, खलीफा का चयन किया जाता था। और यह पद बहुत ही विश्वसनीय था इस्लामिक जगत में। लेकिन 1924 में तुर्की के जो शासक थे मुस्तफा कमाल पाशा, नाम याद रखेंगे, तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया। दोस्तों आप जानते हैं मिलाद उन नबी, इस्लाम धर्म में एक त्योहार मनाया जाता है मिलाद उन नबी। ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाया जाता है मिलाद उन नबी के रूप में। दोस्तों अगर भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की बात की जाए तो अरबों का आक्रमण होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो अरबों के आक्रमण होते हैं सिंध वाले क्षेत्र में, यानी भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्र से। और सबसे पहले सिंध वाले क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है, धीरे धीरे पूरे भारत में ये फैलता है। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। दोस्तों ईसाई धर्म भी एक ईश्वरवादी धर्म है, ये भी एक ईश्वर में विश्वास होता है। लेकिन ईसाई धर्म जो ईश्वर का सिद्धांत है वो त्रियक है, यानी कि एक ईश्वरवादी तो है लेकिन वो तीन व्यक्तित्व को ईश्वर मानते हैं, यानी ईश्वर को वो त्रियक के रूप में, ईश्वर एक ही है। ईसाई धर्म का मानना है ईश्वर एक ही है लेकिन ईश्वर तीन रूपों में है। कौन कौन? सबसे पहले एक मानते हैं परमपिता परमेश्वर, दूसरा मानते हैं कि उनके पुत्र ईसा मसीह जीसस, और तीसरे हैं पवित्र आत्मा। यानी ईसाई धर्म का मानना है कि ईश्वर तो एक ही है लेकिन ईश्वर के तीन रूप हैं। पहला है परमपिता, दूसरा उनके पुत्र यानी कि ईसा मसीह, और तीसरे वो पवित्र आत्मा, यानी हर पवित्र आत्मा को वो ईश्वर मानते हैं। यानी कि ईश्वर तीन रूपों में ईसाई धर्म बताया गया है। आप जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था कुंवारी मरियम, यानी मरियम जो थी वो अविवाहित थी, तो कुंवारी मरियम के गर्भ से ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें ईश्वर का पुत्र बताया गया है। दोस्तों ईसा मसीह के जीवन से बात करें तो 30 वर्ष तक ईसा मसीह ने बढ़ई के रूप में काम किया था। कहां? बैथलेहम में, याद रखेंगे बैथलेहम में ईसा मसीह ने 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में काम किया। अब इसमें भी ईसाई धर्म में भी ईसाई धर्म के समुदाय होते हैं अलग अलग। बाद में आप जानते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, इसका भी बात करेंगे। देखिए ईसाई धर्म के समुदाय कौन कौन से थे? तो ईसाई धर्म के समुदाय बहुत सारे थे लेकिन उनमें दो महत्वपूर्ण है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगर बहुत गहराई से पूछा जाए तो। पहला है रोमन कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट और तीसरा है ऑर्थोडॉक्स। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ऑर्थोडॉक्स दोनों को ध्यान में रखेंगे। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ऑर्थोडॉक्स, अन्य भी थे। अब बात करते हैं कि पोप क्या है। इस ईसाई जगत में पोप क्या है, पोप कौन है? दोस्तों सबसे पहले पोप जो होते थे वो ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बताए गए हैं। ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पोप थे। और ये जो है जो कैथोलिक संप्रदाय है वो पोप की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट समुदाय है वो पोप की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करता है, यानी वो बोलता है कि पोप सर्वोच्च नहीं है, पोप को सर्वोच्च नहीं मानता है। रोमन कैथोलिक जो हैं ये थोड़े से पुरानी विचारधारा के हैं, वो अपने आप में परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट जो है थोड़ा उदार प्रवृत्ति का है और अपने आप में समय समय पर बदलाव भी करता है।
अब बात करते हैं ईसाई धर्म के धर्म चिन्ह की। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ईसाई धर्म का धर्म चिन्ह है क्रॉस। पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर कौन था? तो वो थे पोंटियस पिलेट। याद रखेंगे, पोंटियस पिलेट ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, यानी सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया था। वो गवर्नर था पोंटियस पिलेट। दोस्तों भारत में अगर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें तो एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वो है संत थॉमस की। ये प्रथम शताब्दी में भारत आए थे और चेन्नई से अपना ये प्रचार प्रसार की शुरुआत की है भारत में। नाम याद रखेंगे, संत थॉमस। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किसने प्रारंभ किया? संत थॉमस या सेंट थॉमस भी बोला जाता है। अब बात करते हैं तीसरा, पारसी धर्म की। दोस्तों पारसी धर्म के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था जरथुस्ट्र। याद रखेंगे, जरथुस्ट्र, यहां लिख देता हूं, जरथुस्ट्र। ये पारसी धर्म के प्रवर्तक थे और ये ईरान के थे, अर्थात ये जरथुस्ट्र जो थे वो ईरानी थे। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। आप लोग वाकिफ है इस नाम से, जेंद अवेस्ता। प्रमुख त्योहार है नौरोज। पारसी धर्म का प्रमुख त्योहार है नौरोज। दोस्तों पारसी धर्म की बात की जाए तो पारसी धर्म जो है एकैकादि दैवादी धर्म है। अब एकैकादि दैवादी क्या है? तो एक ईश्वर लेकिन देव के रूप अलग अलग। ईश्वर एक ही है लेकिन अलग अलग रूप हो सकता है, ये पारसी धर्म का मानना है। इसलिए पारसी धर्म ने एक ईश्वर यानी कि अहुर मजदा, और वो ईश्वर कौन है? पारसी धर्म के जो ईश्वर है उनका नाम है अहुर मजदा, यानी अहुर मजदा को वो एक ईश्वर के रूप में मानते हैं और इनकी आराधना करते हैं या इनमें आस्था रखते हैं, अहुर मजदा। लेकिन अन्य धर्म जो है या अन्य जो देवता हैं उनको नकारते नहीं है। अहुर मजदा के अलावा पारसी धर्म में अग्नि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और ये लोग अग्नि को एक देवता के रूप में मानते हैं और पारसी धर्म में अग्नि अहुर मजदा के बाद सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में माने जाते हैं। इनकी खासियत दोस्तों पारसी धर्म का ये है कि ये 100 की जो अंत्येष्टि करते हैं वो बड़े अद्भुत और अलग विचित्र तरीके का होता है। इसमें क्या किया जाता है कि 100 को, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 100 को खुले जगह में छत पर या फिर किसी खास जगह पे रख दिया जाता है। चील कौवे जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं छोटे छोटे जो खाने वाले हैं मांस, वो खाते हैं शरीर को, 100 को खत्म करते हैं। अगर कुछ बच गया तो उसको जमीन में ये कर दिया जाता है, समाधिकरण कर दिया जाता है। अगर नहीं बचते हैं तो अच्छी बात है। ये ऐसा क्यों किया गया है पारसी धर्म में? तो पारसी धर्म में माना गया है कि ऐसे करने से पृथ्वी, जल और अग्नि तीनों शुद्ध रहेगा, यानी तीनों की शुद्धता के लिए पारसी धर्म में 100 को जलाने, दफनाने या फिर जल में प्रवाहित करने के बजाय चील कौवों को खिलाने की परंपरा है। शायद इसका एक दूसरा हिस्सा यह भी हो सकता है कि ऐसा इसलिए किया जाता हो ताकि पशु पक्षियों का भी पेट भर सके। खैर ये विचार विमर्श जो है ये पारसी धर्म को नजदीक से जानने के बाद ही किया जा सकता है। फिलहाल ये जो तथ्य मैंने दिया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछा गया इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म से कोई भी प्रश्न, तो आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, आप बना पाएंगे। इससे ज्यादा, इससे अधिक इन धर्मों से प्रश्न नहीं पूछा गया है, ना पूछा जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।